मैंने आपको पूजन बता दी है। अब मैं प्रबोधिनी एकादशा की आपको कथा सुनाऊंगी। कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना है भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का यह मुख्य प्रधान साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी दल की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश वेल सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य यक्षु का प्रकाश होता है। जो सालग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्प व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसा पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चतुर्थ मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष सारे कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। राधे राधे। राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज प्रबोधिनी एकादशी है। प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं, देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। आज 4 माह से देवता सोकर उठते हैं, इसलिए इसको प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। एकादशी पर क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए पड़ती है, मैं आपको बताऊं। तुलसी के लिए चुनरी उड़ाई जाती है। विष्णु भगवान के लिए पीला वस्त्र। आज कोई भी पुष्प, फूल, भाजी, मूली, जो भी आपके पास हो, सब कुछ की पूजा होती है। आज से खाना चालू कर देते हैं। देखिए जी, मकोड़ा, बेर, बिही हर कुछ खाते हैं। अमरूद, कुमड़े का दान, कद्दू का दान जरूर करना चाहिए। दीपदान में कद्दू का विशेष महत्व है। चूड़ी कढ़ाई में आपको बहुत इसमें दीपदान करना चाहिए। कद्दू का दीपदान, आंवले का, कद्दू का। आज देव सोकर उठते हैं, इसलिए प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसका महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसको 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान प्रसन्नता का यह मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को
आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक में जाता है। उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं, जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करता है, वृंदा तुलसी जी से बोलते हैं, दर्शन करने मात्र से वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश वेल सदैव फूली फली रहती है। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य यक्षु का प्रकाश होता है। जो सालकराम और तुलसी के चरणों का तुलसी मिलाकर पीते हैं, सालकराम और तुलसी का जो चरणों का तुलसी मिलाकर जल पीते हैं उनकी निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। इस प्रकार ओम श्री वृंदाय नमः इस मंत्र को बोलना चाहिए। और चतुर्थ मास एकादशी में मौन धारण करे, उस स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान जरूर करना चाहिए। और इस एकादशी पे भगवान सोकर उठते हैं, इसलिए इसको देव एकादशी बोलते हैं। देवउठनी 4 माह के बाद भगवान जी उठते हैं और आज ही से मंगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देखिए, मैंने आपको ये सरल पूजन विधि बताई है और आप जो चाहें कुछ रख सकते हैं। मैंने वैसे अभी आपको ये छोटे रूप में बताई है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।